क्या अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हुए आप भी तो वो बेसिक मिस्टेक नहीं कर रहे हैं जो अक्सर लोग करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते? हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी बेसिक मिस्टेक है जो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हुए करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अपने पैसे को बैंक में रख दो या एफडी करा देना। अक्सर लोग अपने पैसे को या तो बैंक में रख दें या एफडी करा देते हैं। या तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की और ऑप्शन पता नहीं है या वो रिस्क लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मतलब जुआ खेलना है, इसलिए वे बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं। ये सोचकर कि बैंक उन्हें 3 से 4% इंटरेस्ट देता है। कुछ लोग उससे थोड़ा ऊपर सोचते हैं और एफडी करवा देते हैं जिसमें उन्हें 5 से 6% रिटर्न मिलता है। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत की कमाई का सही यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक आपके पैसे पे 3 से 4% या 5 से 6% ब्याज देता है और उसी पैसे को लोगों को लोन देकर 10 से 15% ब्याज कमाता है। यानी आप अपने पैसे से बैंक को अमीर बना रहे हैं, जबकि आप उस पैसे को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके खुद के लिए कम से कम 12 से 15% तो इंटरेस्ट बना ही सकते हैं। सेविंग अकाउंट या एफडी में इन्वेस्ट करने का दूसरा ड्रॉबैक यह है कि वह इन्फ्लेशन रेट, जो हर साल महंगाई बढ़ रही है, उससे भी कम रिटर्न देता है। इसका मतलब बैंक में एफडी करने के बावजूद भी आपके पैसे की वैल्यू साल दर साल घटती जा रही है। इसलिए आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। मिस्टेक नंबर 2, अपना कोई भी फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना। हम सबको ये तो पता ही होता है कि हमारे फ्यूचर में कुछ मेजर एक्सपेंस करने पड़ेंगे ही, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट हमें करनी ही पड़ेगी, पर हम उसके लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। और जब वो खर्चे हमारे ऊपर आते हैं तो हम बैंक के पास लोन लेने भागते हैं या किसी रिश्तेदार से मदद लेते हैं और हम कर्ज के बोझ में दब जाते हैं और हम बहुत ही अनहेल्दी लाइफ जीते हैं। उसके साथ साथ हम छोटी मोटी चीजें जैसे कि कोई फोन लेना है या कहीं घूमने जाना, उनकी प्लानिंग तो करते हैं, पर जो मेजर हमारे को खर्चे हैं जो फ्यूचर में आने वाले, उनकी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को बनाएं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और अक्सर ये भी देखा गया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो कर देते हैं पर हमारे पास कोई गोल नहीं होता। हम जब मन में आया पैसा डाल दिया, जब मन में आया पैसा विड्रॉ कर दिया, उससे भी हमारी इन्वेस्टमेंट करने का कोई मेजर बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल को डिसाइड कीजिए कि आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसे की जरूरत होगी और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिस्टेक नंबर 3, सही समय पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करना। अक्सर जब हम यंग एज में होते हैं या जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं तो हमें लगता है अभी हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है, हम महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, अच्छे से घूमने जाते हैं, इंजॉय करते हैं। पर यह सही तरीका नहीं है। आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे। जब हम यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमारे एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, हमारा एपेटाइट होता है कि जिससे हम रिस्क ले पाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा रिस्क एपेटाइट कम होता जाता है। जितने लंबे समय के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रखेंगे उतना ज्यादा हमें रिटर्न मिलेंगे, हम उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि यंग एज में जैसे ही आप कमाना शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें, चाहे वो थोड़े से ही अमाउंट से ऊपर। इन्वेस्टमेंट भी एक मेजर प्रायोरिटी के साथ में चले, वो भी बहुत जरूरी है एक टाइम के साथ में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना। मिस्टेक नंबर 4, इंश्योरेंस की सही समझ ना होना। अक्सर लोगों को इंश्योरेंस की सही समझ नहीं होती है, इसलिए या तो वो इंश्योरेंस लेते नहीं है या सही इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। और लोगों की यह धारणा होती है कि इंश्योरेंस क्यों लें, उसमें पैसा क्यों बर्बाद करें, हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं, हमें तो कुछ होगा नहीं। पर ये अगर आपकी भी यही धारणा है तो ये गलत है। इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
दोस्तों, ये किसी को नहीं पता कि लाइफ में कब क्या होने वाला है। अगर आप अपनी फैमिली के अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं और भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सफर करना पड़ेगा और आप अपने बच्चों को वो फ्यूचर नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो जितनी भी आपकी सेविंग्स है वो खत्म हो जाएंगी और आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, उसे जरूर लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अपने पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर वो किसी को ब्याज पे पैसा दे देते हैं या बैंक में रख देते हैं। पर ऐसा करना गलत है। हमेशा अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपने गोल्ड में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और गोल्ड के रेट कम हो गए हैं तो आपको तो हो जाएगा ना नुकसान। अगर आपने प्रॉपर्टी में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए या जिस टाइम आपको जरूरत हुई और प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई तो आप क्या करेंगे। इसलिए हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए आपको अपने बैंक में रखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल प्रेशर से बच जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आज ही अपनी सही फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, उसके साथ अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। और अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं या मेरी से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई तरीके से करें, प्रॉपर अपने आप को इंश्योर करके अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंश्योर करें। आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए, एक अच्छा टर्म प्लान होना चाहिए जो आपके होने में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस ना बियर करना पड़े। दूसरा, आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपके वो सारे जो भी खर्च होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी टेक केयर करती है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।